हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानमैटिक्स। आज की क्लास में हम सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, जो पिछला चैप्टर हमारा थोड़ा सा रहता है रिलेशन एंड फंक्शन, वो हम आज की सेकेंड क्लास में कंप्लीट करेंगे। मैथमेटिक्स का ये कोर्स है, क्रैश कोर्स। आई होप आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ मैं इस कोर्स में अपडेट करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा नाम है दिवाशु गुलेरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन। रिलेशन टॉपिक में आपके पास क्या रहता है कि मान लो आपके पास दो सेट दिए हैं ए एंड बी, और आपको बोला जाए कि ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बी के साथ किसी एक पर्टिकुलर रूल में रिलेटेड हैं या बिलोंग करते हैं। तो वो जो रूल है, वो जो मैनर है, उसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है। मान लो ए और बी जो हैं वो नॉन एम्प्टी सेट हैं। स्मॉल ए जो है वो एक कोई जनरल एलिमेंट है ए सेट का, और स्मॉल बी जो है वो एक जनरल एलिमेंट है बी सेट का। तो अगर ए और बी के बीच में रिलेशन हमने सेट किया है तो उसे हम लिखेंगे ए आर बी। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए आर नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है। ये दो चीज़ें नोट कर लो। दूसरी चीज़, रिलेशन जो होगा वो एक सेट होगा किसका, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो लिखेंगे आपके पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर में वो लिखोगे आप फर्स्ट सेट का। ठीक है। और दूसरा एलिमेंट आप लिखोगे सेकंड सेट का। लेकिन लिखना इस तरह से है कि आपका जो रूल सेट है, जो रिलेशन सेट है, वो नलीफाई ना हो। ठीक है। तो आर जो रिलेशन का सेट बनेगा वो आपका एक सबसेट होगा किसका, इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। ए क्रॉस बी और आर में क्या डिफरेंस है, ए क्रॉस बी में आपके सभी टर्म आ जाएंगे, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी में, लेकिन रिलेशन में सभी के सभी नहीं आएंगे, सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या रहता है, मान लो आपके पास कोई रिलेशन दिया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है। तो रिलेशन आपके पास रहेगा कुछ इस तरह का, ए कॉमा बी। ठीक है। ये सभी के सभी टर्म्स को मैंने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड में, जो ऑर्डर्ड पेयर्स के लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स होंगी उनको बोलेंगे डोमेन, और जो राइट हैंड साइड में टर्म्स होंगी वो होंगी रेंज। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे दी है। डोमेन को हमने क्या लिखा है, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। आपका ए जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। उसी तरह रेंज की बात करें तो रेंज में जो बी एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, जो भी राइट साइड वाला एलिमेंट है वो होगा रेंज, और ए कॉमा बी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपके पास सेट दिया है ए इक्वल्स टू 1357, बी इक्वल्स टू 2468 10, और एक रिलेशन भी आपको दे दिया है। हमें नहीं पता उनके बीच क्या रिलेशन है, लेकिन आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास रिलेशन दिया है। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, आपको ए और बी को नहीं देखना है, आपको सिर्फ आर को देखना है। आर के जो लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर्ड पेयर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम कहेंगे डोमेन 135। ठीक है। वन दो बार आ गया तो वन को एक ही बार लिखोगे, तो डोमेन क्या आ गई 135, और रेंज क्या आ जाएगी 8624। ठीक है। तो ये आ गई रेंज। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 7 को देख लो आप। यहाँ पे जो एग्जाम्पल 7 दिया है, यहाँ पे दिया है इफ़ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए सेट दिया है 245 टू सेट बी 1 2 3 4 5 6 8 इज डिफाइंड बाय एक्स इज रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है। एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे आपको फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप रिलेशन बना लो। रिलेशन क्या बनेगा, देखो सबसे पहले टू को देखो, टू जो है वो किस किस को डिवाइड करेगा, टू डिवाइड करेगा टू को, फोर को, सिक्स को एंड एट को। तो टू के साथ हमारी कौन कौन सी टर्म आएगी, टू टू, टू फोर, टू सिक्स, टू एट।
सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म है हमारे पास 4, तो 4 किस किस को डिवाइड करेगा, एक तो 4 को करेगा, दूसरा 8 को करेगा, तो 4 के साथ 4 और 4 के साथ 8। लास्ट है 5 के साथ, 5 के साथ हमारी कोई भी टर्म जो है वो डिवाइड नहीं होगी, तो रिलेशन में नहीं आएगी। तो आपके पास रिलेशन जो है वो क्या बन जाएगा, दिस वन। यहाँ से आप डोमेन और रेंज इजीली लिख सकते हो। 2 4 जो है वो डोमेन बन गई और बाकी जो बचे राइट साइड वाले वो बन गई रेंज। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन कुछ नहीं है, जब आपको रिलेशन सेट किया हो ए टू बी, आपको बोला है ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है रिलेशन आर के साथ, तो अगर हम कहें कि b जो है b भी रिलेटेड है a के साथ, इसका उल्टा मतलब b जो है a के साथ रिलेटेड है, तो वो किस तरह से रिलेटेड होगा, वो आपका होगा इन्वर्स रिलेशन ऑफ r। ठीक है, r माइनस 1, तो ये जो r माइनस 1 बना, ये आपका बना इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, तो डोमेन और रेंज की बात करें हम, या इन्वर्स रिलेशन हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो आपकी इन्वर्स रिलेशन लिखी है वो ये है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, r माइनस 1 इक्वल्स टू बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू r, है ना, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। तो इन्वर्स रिलेशन लिखना बहुत आसान है। अगर आपके पास r दिया है, r की जो ऑर्डर्ड पेयर्स की टर्म्स हैं उनको उल्टा कर दो, तो उल्टा करने के बाद जो रिलेशन बनेगा वो होगा इन्वर्स रिलेशन। डोमेन और रेंज उसी तरह लिखोगे जिस तरह से आर की लिखते हो। आर इन्वर्स में बी जो है वो पहले आ जाएगा, तो बी आपकी क्या बन जाएगी, डोमेन, और ए जो है वो बाद में आएगा, इसलिए ए जो है वो रेंज बन जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है, जिसमें आपके पास ज़ीरो टर्म आए। ज़ीरो मतलब आपकी जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कुछ भी ना बने, वैसा रिलेशन जो होता है वो होता है वॉइड रिलेशन। जैसे आपका वॉइड सेट होता है, वैसे ही वॉइड रिलेशन होता है, उसी मैनर में। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं रिलेशन की, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आता है। सबसे पहला जो टाइप है वो हम कर चुके हैं, सेकंड टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है, मान लो आपके पास कोई भी सेट दिया है ए, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है ए, तो ए को अगर रिलेशन इसका बनाना है तो सबसे पहले तो ए क्रॉस ए आपको पता होना चाहिए। ए क्रॉस ए में आपके पास सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। अब जो ए क्रॉस ए में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उन सभी को अगर आप एक रिलेशन के तौर पर उनको मानो, तो वो जो सेट बनेगा, वो जो रिलेशन बनेगा, वो बनेगा यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो आपका सबसेट और इक्वल सेट होता है ए क्रॉस ए के। नेक्स्ट चीज़ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मान लो कोई भी सेट है आपके पास ए, तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ खुद से रिलेटेड हों। इसका मतलब है कि अगर कोई सेट है ए, तो आपके पास रिलेशन में सिर्फ टर्म्स क्या आनी चाहिए, ए कॉमा ए। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट साइड लेफ्ट साइड जो आपकी टर्म है, इट मस्ट बी इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तभी ये सेट जो होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बाकी अगर इसमें कोई भी टर्म एक्स्ट्रा आती है, मान लो ए कॉमा बी आ जाता है यहाँ पे इस रिलेशन में, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में ए कॉमा ए ही होना चाहिए पैटर्न। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अदर देन सेम टर्म्स भी हो सकते हैं। आपको एक कंडीशन तो होनी चाहिए कि आपकी सभी के सभी जो सेट की एलिमेंट्स हैं, जो आपका गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो खुद के साथ रिलेटेड तो होने चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास वो बाकी एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड ना हो, ऐसी कोई कंडीशन हो, जो कि आइडेंटिटी रिलेशन में होती है। आइडेंटिटी रिलेशन में आपके पास जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट
अदर देन इटसेल्फ जो है रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट खुद से रिलेटेड हों, बाकी हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या रहता है कि अगर गिवन सेट में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा है जो खुद के साथ रिलेटेड ना हो, तो वो बन जाएगा नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन नाम से क्लियर होगा, अगर आपका रिलेशन में आपके पास टर्म है a, b, तो उसी रिलेशन में आपके पास b, a भी होना चाहिए। ये है सिमेट्रिक रिलेशन का टाइप। ठीक है, अगर आपके पास एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसका रिवर्स आपके पास उस रिलेशन में ना हो, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या रहता है कि अगर आपके पास a, b रिलेशन में है, दूसरी चीज़ b, c रिलेशन में है, तो आपके पास a, c जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। अगर a, c रिलेशन में है तो आपका वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर a, c आपके पास कोई भी ऐसा पेयर है जो इस तरह का बन रहा हो और a, c ना बन रहा हो, तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं 4, 5, 6 जो हैं आपके रिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 70% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है सिमेट्रिक से कि आपके पास अगर a, b रिलेशन में है और b, a भी रिलेशन में है, ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर a = b हो। ठीक है, ये है सिंपल डिफरेंस इन बिटवीन सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, ये तभी होना चाहिए अगर a = b हो। ठीक है, इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें आपके जो 4, 5, 6 रिलेशन आपको बताए, यानी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव और आपका फोर्थ था रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हों किसी एक रिलेशन में, तो वो रिलेशन बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये डिफरेंस है इन ये जो 4 पॉइंट हैं 8, 6, 5 एंड 4, ये 4 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है ट्रांजिटिव रिलेशन से। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन विद इन द रिलेशन होता है और कंपोजिशन ऑफ रिलेशन जो होते हैं वो विद इन 2 रिलेशंस होते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास एग्जांपल जो दिया है वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल दिया है 3 सेट आपके पास A, B एंड C। यहाँ पे एक रिलेशन जो है वो A का B के साथ है, दूसरा रिलेशन B का C के साथ है, और जो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन निकालेगा वो हमारा A का C के साथ निकालेगा। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन R जो है A का B के साथ है, सेकेंड रिलेशन जो है B का C के साथ है, जो कंपोजिशन होगा वो A का C के साथ हमें निकाल के देगा। अब ये हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे सेट जो दिए हैं वो है 1, 2, 3 A में, B में है ABCD और C में है अल्फ़ा बीटा गामा। रिलेशन R जो है वो हमारे पास सबसेट है A क्रॉस B का, और यहाँ पे रिलेशन R जो दिया है वो है 1A, 1C एंड 2D। दूसरा उसी तरह रिलेशन दिया है S B क्रॉस C में, तो B क्रॉस C में जो रिलेशन है वो है A का अल्फ़ा के साथ, A का गामा के साथ और A का बीटा के साथ। तो जो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन है उसे हम डिनोट करेंगे SOR से, और SOR जो होगा वो हमारा सबसेट होगा A क्रॉस C का ऑब्वियसली, और जो इसमें टर्म्स आएंगी वो हम लिखेंगे जैसा हम ट्रांजिटिव रिलेशन में करते हैं वैसे। ठीक है, 1 जो है वो A के साथ रिलेटेड है और A जो है वो S रिलेशन में देखिए कहाँ पे है, वो है सभी की सभी डोमेन्स में। तो यहाँ पे A के साथ अल्फ़ा भी रिलेटेड है, A के साथ गामा भी रिलेटेड है और बीटा भी है। तो इसका मतलब है
जो आपका कॉम्पोजिशन बनेगा उसमें 1 जो है वो सभी के सभी अल्फ़ा, गामा और बीटा के साथ रिलेशन में होगा। सी जो है, क्योंकि सी जो है वो सेकंड रिलेशन में नहीं है डोमेन में, तो 1 सी को हम निगलेक्ट कर देंगे। दूसरा डी जो है वो भी डोमेन में नहीं है ऐसे रिलेशन में, तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सिंपल जो रिलेशन बचेगा, जो कॉम्पोजिशन बचेगा, वो बचेगा 1 अल्फ़ा, 1 गामा एंड 1 बीटा का। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि जो SOR है, जो कॉम्पोजिशन है SOR, इट विल नॉट बी इक्वल टू ROS। ठीक है, ROS जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आप SOR का इन्वर्स करते हो तो ये आपके पास आएगा R इन्वर्स ऑफ S इन्वर्स। ठीक है, ये आपका स्विच कर लेगा प्लेसेस। अब इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज़ के, ये हमारे रिलेशन के लास्ट टॉपिक्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है रिलेशन की वो है, अगर आपके पास सेट ए का बी के साथ रिलेशन दिया है, निकालने हो कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी, 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, m जो है वो कार्डिनल नंबर होगा a का, n जो है कार्डिनल नंबर होगा b का। उसी तरह दूसरा जो इसमें प्रॉपर्टी है दूसरी, वो है अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये जनरल रिलेशन है, अगर आपको लर्न होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है आपके पास जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये आपको नोट करनी है चीज़। इसे आप चेक भी कर सकते हो, यूनिवर्सल रिलेशन लिखो और चेक करो क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। अगर वो तीनों है तो इक्विवेलेंस होगा। यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन ये दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, इसे आप चेक कर सकते हो खुद। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो एंटी सिमेट्रिक भी होता है, ये भी चीज़ आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ a, टर्म्स होंगी और a, जो है वो अगर इस a को आप लेफ़्ट साइड स्विच कर दो या राइट साइड स्विच कर दो लेफ़्ट वाले को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही चीज़ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में होती है। तो ये 5th पॉइंट जो है यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कोर्स पसंद आ रहा होगा। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।